या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तरावीह की इमामत के लिए इमाम कैसा होना चाहिए और नाबालिग बच्चे की इमामत का क्या हुक्म है। मोहतरम, बेहतरीन आपने सवाल किया है। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है तो हुफ़्फ़ाज़ किराम की तरफ तवज्जो बढ़ जाती है। तरावीह के लिए जा बजा से हुफ़्फ़ाज़ बुलाए जाते हैं, अपनी मस्जिदों के अंदर हुफ़्फ़ाज़ को मुकर्रर किया जाता है ताकि तरावीह का एहतिमाम हो सके। याद रखिए, आम तौर पे जो देखा गया है तो लोग सिर्फ़ दो चीज़ों पे तवज्जो देते हैं। नंबर एक, इमाम की दाढ़ी हो। नंबर दो, कि उसे कुरान मजीद याद हो। लेकिन ये नहीं देखते कि जिसको इमाम बनाया जा रहा है उसे नमाज के मसाइल आते भी हैं या नहीं, इमामत के मसाइल से उसे वाकफ़ियत है या नहीं, उसे पाकी नापाकी के मसाइल याद हैं भी सही या नहीं, वो नमाज के मसाइल अच्छे तरीके से जानता है या नहीं। बस हर उस शख्स को इमाम बना दिया जाता है जिसकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नज़र आए और जिसे कुरान याद हो। ये भी होना चाहिए कि दाढ़ी भी सुन्नत के मुताबिक हो, कुरान मजीद भी याद होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इन शराइत का भी ख्याल करना चाहिए कि उसे नमाज के मसाइल आते हैं या नहीं, उसे नमाज के तमाम मसाइल बखूबी आते हैं या नहीं, उसे पाकी नापाकी के मसाइल से वाकफियत है या नहीं, सजदा सहो के मसाइल जानता है या नहीं जानता। इसी तरह दीगर जितने भी मसाइल हैं जो नमाज के साथ वाबस्ता है, जो पाकी नापाकी के साथ वाबस्ता है, जो हिल्लत व हुर्मत के साथ वाबस्ता हैं, इसे आते भी हैं या नहीं। तो अगर उसे आते हों तो ऐसा शख्स इमामत के अहल है, उसे इमाम बनाया जाए, बल्कि उसे ही बनाना बेहतर है। लेकिन अगर बिल्कुल ऐसा बंदा मुयस्सर ही नहीं है तो फिर कम अज़ कम जिसको इमाम बनाया है उसे इतने मसाइल तो आने चाहिए कि जो रोज़ नमाज पढ़ा रहा है उसके क्या अहकाम है। बाकी जहाँ तक बात है नाबालिग बच्चे की इमामत का सवाल है, तो याद रखें, नमाज की इमामत के लिए जहाँ दीगर शराइत हैं उन शराइत में से एक शर्त बुलुगत भी है कि इमाम का बालिग होना ज़रूरी है। तो जिस तरह ये फ़राइज़ की इमामत के अंदर बुलुगत शर्त है, इसी तरह नवाफिल या सुनन की इमामत के लिए भी इमाम का बालिग होना शर्त है। लिहाजा अगर कहीं नाबालिग बच्चा इमाम होकर नमाज पढ़ाता है तो नमाज नहीं होगी। बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया है कि नाबालिग बच्चे को तरावीह की इमामत के लिए आगे खड़ा कर दिया जाता है और उसके पीछे नमाज अदा की जाती है। याद रखें, किसी की भी नमाज नहीं होगी। हाँ, नाबालिग बच्चा है, अगर उसको तैयारी कराने के लिए पीछे नाबालिग बच्चे दे दिए जाएं, नाबालिग बच्चों को नमाज पढ़ाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी नाबालिग बालिगीन की इमामत नहीं करवा सकता।